मित्रों नमस्कार। आज मैं पतंजलि की एक सूत्र की व्याख्या कहानी के माध्यम से करने जा रहा हूँ। एक व्यक्ति था, उसने शंकर जी की घोर तपस्या की और शंकर जी उसकी तपस्या से प्रसन्न हो गए और प्रकट हुए। और शंकर जी ने कहा कि मैं तेरी तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, तो जो भी वरदान मांगेगा वो मैं तुझको दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, महाराज हमें एक ही वरदान चाहिए कि मेरी मृत्यु के पहले मुझे सूचना जरूर मिले, इंटीमेशन लेटर जरूर मिले, बगैर सूचना के मेरी मृत्यु ना होने पाए। शंकर जी ने कहा, तथास्तु, ऐसा ही हो। और वो अंतर्ध्यान हो गए। वो व्यक्ति बड़ा खुश हुआ। उसने सोचा, क्या पूजा पाठ, व्यायाम, योगा, प्राणायाम, धर्म, कर्म, इसकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। इंटीमेशन लेटर तो आएगा ही मौत के पहले। जब लेटर आ जाएगा तब बाद में पूजा पाठ के बारे में सोचेंगे, तब विचार करेंगे। और वो व्यक्ति जो है अपने कार्यों में व्यस्त हो गया। जब वो 80 साल का हो गया तो यमदूत जो है उसके सामने प्रकट हो गए और कहने लगे कि तुम्हारा बुलावा आ गया है। तो कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है? शंकर जी ने मुझसे वादा किया था, मुझे वरदान दिया था कि पहले इंटीमेशन लेटर भेजेंगे, फिर तुम्हारी मौत आएगी। बुलाओ शंकर जी को। शंकर जी जो है बुलाए गए। शंकर जी प्रकट हुए। उस व्यक्ति ने कहा, प्रभु आपने मुझे वरदान दिया था कि पहले इंटीमेशन लेटर भेजेंगे, और आप बगैर इंटीमेशन लेटर भेजे इन लोगों को आपने भेज दिया। ये कैसा अन्याय है? हे प्रभु, आपको भोले शंकर कहते हैं और आप तो धोखेबाज हैं शंकर। कितना बड़ा धोखा हमारे साथ किया है। कहा, इंटीमेशन लेटर तो मैंने जब तू 35 साल का था तभी भेज दिया था। तेरी मूंछ का जब बाल सफेद किया तूने उसको उखाड़ कर फेंक दिया। दूसरा इंटीमेशन लेटर मैंने भेजा, तेरे बालों को सफेद करना शुरू किया, तूने अपने बालों में डाई करवा ली। मैं इंटीमेशन लेटर भेजता रहा और तू अब उनको पेंट करता रहा। बालों को पेंट किया, मूंछों को पेंट किया और मेरे इंटीमेशन लेटर पर ध्यान ही नहीं दिया। फिर बाद में मैंने तुझे इंटीमेशन लेटर भेजा, तुम्हारी आंखें कमजोर कर दी। तू नेत्र चिकित्सक के पास जाकर के चश्मा बनवा लाया। जब लोगों ने कहा, तुम्हारे मित्रों ने कहा कि इस चश्मे में तुम बूढ़े नजर आते हो, तो तुमने कॉन्टैक्ट लेंस लगवा लिए। फिर बाद में मैंने इंटीमेशन लेटर भेजा, तेरे दांत मैंने गलाना जो है शुरू किया। जब तेरा दांत सड़ना शुरू हो गया तो उस दांत को निकलवा कर दूसरा दांत लगवा लिया। मैं इंटीमेशन लेटर भेजता रहा, तू दांत नए लगवाता रहा, और आज भी लोगों को धोखा दे रहा है कि मेरे 32 दांत हैं। मैंने तेरा हार्ट कमजोर किया, तूने पेसमेकर लगवा लिया। मैंने तेरी किडनी फेल की, तूने उससे प्रत्यारोपित करवा लिया। तू जो है अब बता कि धोखेबाज मैं हूं या धोखेबाज तू है? मैंने हजारों इंटीमेशन लेटर भेजे, तूने पढ़ा ही नहीं। पतंजलि कहते हैं कि आजकल आदमी का जीवन बिल्कुल ऐसा ही है। जो चीज़ शाश्वत नहीं है, जो चीज़ हमेशा नहीं रहने वाली हैं, उनको जो है बनाए रखने की कोशिश में जुटा हुआ है। जवानी, जीवन, सौंदर्य, बल, सब कुछ भी नहीं टिकने वाला है, और उनको टिकाने के लिए बड़ी मेहनत कर रहा है। और ऐसा लग रहा है जैसे नदी को रोकने के प्रयास में अपने जीवन को नष्ट किए हुए जा रहा है। पतंजलि ने जो है एक सूत्र दिया है। उन्होंने कहा है, क्या है क्षणभंगुर, क्या है शाश्वत? शुद्ध अशुद्ध ना ज्ञान, दुख को सुख, अहम को आत्मा, चार मुख्य अज्ञान। पतंजलि जो है बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने कहा कि जो चार मुख्य अज्ञान हैं, इन अज्ञानों में फंसकर मनुष्य जो है
अपने जीवन को नष्ट करता जा रहा है। मनुष्य इनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य उसका यही है। दोस्तों, मैं अपनी बात को यहीं समाप्त कर रहा हूं और आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक जरूर करें। धन्यवाद।